नमस्कार। बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में ये चर्चा चल रही है, क्या सुशील मोदी को भाजपा द्वारा राज्यसभा भेजे जाने से और उनको उप मुख्यमंत्री न बनाए जाने से भाजपा का नुकसान हुआ है, और अगर ये नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, और क्या है घटनाक्रम जिसमें सुशील मोदी को इतना महत्व दिया जा रहा है। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें। सुशील मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव, ये तीन लोग ऐसे हैं जो बिहार के गुनहगार हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू है। इनकी मित्रता की कहानी पुरानी है। ये यूनिवर्सिटी के डेज से दोस्त हैं और जेपी आंदोलन में भी इन तीनों की बहुत प्रमुख भूमिका रही है, और उसी आंदोलन के कारण इन नेताओं का उभार हुआ। ये अलग बात है कि सुशील मोदी भाजपा से जुड़े, नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही जनता दल से जुड़े, और बाद में इन लोगों ने अलग अलग पार्टी बनाई। जनता दल यू और भाजपा का गठबंधन तब हुआ जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जब बने तो किसी बड़े लोगों की पसंद रहे होंगे, और इसके बाद उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को राम रथ यात्रा में गिरफ्तार किया। उनका एक समुदाय विशेष का बहुत बढ़ गया, अल्पसंख्यकों का वोट उनके पीछे खड़ा हो गया, और जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें वह केंद्रीय मंत्री थे। 2000 में चुनाव हुए, उस समय भाजपा और जेडीयू गठबंधन को नहीं मिला, लेकिन वो सबसे बड़ा गठबंधन दल बनकर शामिल हुआ, और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया अटल बिहारी वाजपेयी को वह सरकार बना सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे सरकार बनाना, लेकिन उनके दबाव में उन्होंने उनको अनुमति दी और नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाए और इसे 7 दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा, और आप समझिए वो दोबारा फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इसके बाद 2005 में उनको बहुत जबरदस्त सफलता मिली, उनको भी भाजपा और जेडीयू गठबंधन को, और इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भाजपा के सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री बने, और इसके बाद ये जोड़ी हिट हुई। ये जोड़ी जय और वीरू जैसी हो गई। जब भी कभी सरकार बनी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बनते आए हैं, लेकिन 22 साल तक जेडीयू के साथ चलने पर भाजपा का जो ग्राफ था वो बहुत नहीं बढ़ पाया, और उसकी स्थिति छोटे भाई की थी। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय दल की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अपने दम पर सरकार बनाए केंद्र में और किसी राज्य में, तो उसे बैसाखी बनकर, दूसरों की बैसाखी बनकर काम नहीं चल सकता है। उसे रिस्क लेनी पड़ेगी और अपनी ताकत आजमानी पड़ेगी कि वह कहां पर खड़ी है। 2005 में सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ में, 2010 में भी सरकार बनी, और 2015 में विधानसभा चुनाव होते, उसके पहले लोकसभा के चुनाव आ गए 2014 में, और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया, तो वो बिदक गए। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उस पर आंच आएगी, और उनको जो अल्पसंख्यकों के वोट थोड़े बहुत मिलते हैं वो कम हो जाएंगे, और इसलिए उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में पड़ेगा। और वो राजनीतिक भविष्य इसलिए दिखाई पड़ता था कि उन्होंने अपनी छवि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली ऐसी गढ़ रखी, बहुत सुशासन बाबू है, विकास उन्मुख है, विकास पुरुष है, बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और ये सही बात है, कम से कम बिहार के जंगल राज से तो मुक्ति दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका है भाजपा के साथ में। इधर कर खड़े हो गए, और उस समय उनके पास ऑप्शन नहीं थे। उस समय भाजपा जेडीयू गठबंधन और आरजेडी दो प्रमुख गठबंधन थे राज्य में। नीतीश ने ये नहीं सोचा कि वो 10 साल तक जिस दल का विरोध करते रहे, जिस जंगल राज के विरोध के सहारे ही सत्ता पाई है, उस जंगल राज के राजा के साथ में उन्होंने समझौता किया और सरकार बना ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। इसमें दोनों को फायदा था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आने की सोच भी नहीं सकता था अगर
जेडीयू और भाजपा का गठबंधन बना रहता। लेकिन नीतीश कुमार को कुछ भाजपा के नेताओं ने ही इमली के पेड़ पर चढ़ा दिया था कि भाई ये प्रधानमंत्री मटेरियल है, तो लगने लगा था कि प्रधानमंत्री उससे बहुत दूर नहीं है। 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली लोकसभा के चुनाव में, और एक बार फिर नीतीश कुमार को लगा कि गलती हो गई आरजेडी के साथ में जाकर। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ लड़े और उनको बहुत आशातीत सफलता मिली। ऐसा लग रहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा कहीं नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाई। और इसके बाद सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का जो दोस्ताना रुख था वो तो बरकरार रहा। लोग मिलते रहे, बात करते रहे, और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। राजनीति में अलग अलग पार्टियों में होना, अलग अलग विचारधारा से संबंध रखना, अलग अलग गठबंधनों से गठबंधन बनाना, तालमेल करना, ये कोई अजीब चीज नहीं है। और इसका फर्क तब सामने आया जब 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर फिर भाजपा के साथ आ गए और उन्होंने आरजेडी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने सारे आरोप लगाए। आरजेडी को बहुत पछतावा हुआ, उन्होंने नीतीश कुमार को चुन चुन कर गालियां दी, पानी पी पी कर परोसा। और जब सरकार बन गई उस समय भी नीतीश कुमार का जनता दल बड़े भाई की भूमिका में था। भाजपा के पास सीटें थी लेकिन जेडीयू के बराबर नहीं थी। के बाद में जो चुनाव हुए उसमें एक बार फिर ये समस्या आई कि कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई। लेकिन भाजपा ने एक केंद्रीय नेतृत्व ने ये स्टैंड लिया कि हम लोग लगभग बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 विधानसभा वाले बिहार में 121 सीटें भाजपा को मिली और 122 सीटें जनता दलियों को मिली। जब परिणाम निकले तो परिणाम में क्या हुआ कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो गई 77 विधायकों के साथ में, और जेडीयू बहुत पिछड़ गया, 43 सीटों पर सिमट गया। लेकिन इसके पीछे की अगर आप बात देखें, सुशील मोदी ने जिस समय सीटों का बंटवारा हो रहा था, ऐसा बताया जाता है, अंदर के सूत्र बताते हैं कि उस समय जो नीतीश कुमार कह रहे थे उनका अपर हैंड होना चाहिए, इतनी सीटें मिलनी चाहिए, अगर वो बात मानी गई होती तो भाजपा 50 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी सीटों पे लड़ भी नहीं पा रहे थे। अब बात करें कि 2020 तक सुशील मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती में भाजपा ने क्या खोया क्या पाया। भाजपा की सीटें बढ़ी, कम हुई, लेकिन जो भाजपा का उद्देश्य है एक राष्ट्रीय पार्टी का, वो सफल नहीं हुआ। भाजपा बिहार में अपनी जड़ें उतनी मजबूती से नहीं जमा पाई जितना उसको करना चाहिए था। जिसमें केवल सुशील मोदी को दोष नहीं दिया जा सकता। उसकी बात सिर्फ ये है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के साथ में एक ऐसा मैच फिक्स रहता था, सीटों का एक ऐसा समन्वय रहता था कि उसमें बहुत सारी जो भाजपा की तरकीबें थी, आप उसे तिकड़म भी कह सकते हो, फेल होता है। 2020 के चुनाव के बाद उसमें काफी दखल अमित शाह का रहा, केंद्रीय नेतृत्व का रहा, और इसलिए ये जो अपर हैंड भाजपा का बन गया, भाजपा इसे किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती थी। और ये अपर हैंड भाजपा का तब बना जब उन्होंने सुशील मोदी का कोई भी से सीटों के अलॉटमेंट और सीटों के निर्णायक उनका में नहीं रहा। इसलिए भाजपा नेतृत्व ने सोचा, और ये बहुत स्वाभाविक है, कि सुशील कुमार मोदी को अगर परिदृश्य से हटा दिया जाए और दूसरे लोगों को मौका दिया जाए, नए नए लोगों को मौका दिया जाए, तो शायद भाजपा का काम बन सकता है। और ये सोचकर सुशील मोदी को बिहार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको केंद्र में राज्यसभा में लाया गया कि जब एक डॉक्टर से आपको फायदा नहीं होगा तो आप डॉक्टर बदल देते हैं। एक ही तरह की दवा से फायदा नहीं हो रहा है तो दवाएं बदलने की बात करते हैं। और इसी तरीके से अगर एक लीडर वांछित लाभ नहीं दे पा रहा है, जो रिजल्ट चाहिए भाजपा को अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर लीडर बदलना ही पड़ेगा। और वह इसलिए क्योंकि केंद्र में जो प्रयोग भाजपा ने किया नरेंद्र मोदी को लाकर, उसकी आशातीत जो सफलता मिली, वो तो यही कहते हैं कि कम से कम हमें प्रयोग करने चाहिए, बीच बीच में नेता चुनने चाहिए और नेताओं को बदलना चाहिए, देखना चाहिए कौन कितना कैपेबल है और एक्सप्लोर करना चाहिए कि लीडरशिप में क्या है। इसलिए उनको हटाना गलत नहीं है। अगर सुशील कुमार मोदी को नहीं हटाया गया होता तो काम तो भाजपा का चल रहा होता, सरकार भाजपा की, इसमें कोई भय नहीं है। चांसेस थे, चांसेस बहुत ज्यादा थे
क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में सुशील मोदी की इतनी ज़्यादा बनती है कि ये कहना उचित नहीं होगा कि वो भाजपा की कीमत पर भी नीतीश का साथ देते थे। तो आप देखते होंगे कि अचानक इस सत्ता पलट के बाद में सुशील मोदी अचानक मुखर हो गए हैं नीतीश कुमार के विरोध। ये भी है, वो कहीं न कहीं उनको लगता है कि अब ये पुराने बयान खंगाले जाएँगे, पुरानी गतिविधियाँ देखी जाएँगी, कहीं ऐसा ना हो कि उनको ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाए। इसलिए ऐसा है। लेकिन ये बात सही है कि सुशील मोदी अगर होते तो सरकार नहीं जाती, लेकिन ऐसी सरकार से भाजपा को क्या फायदा है जिसमें उसका ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है और कभी भी वो अपने बलबूते पर बिहार में सत्ता कायम नहीं कर सकती है। तो कभी न कभी तो ये प्रयोग करना ही था, इसलिए इस प्रयोग में बिल्कुल भी अनुचित नहीं। हाँ, कुछ गलतियां भाजपा से हुई और वो गलतियां ये हुई कि भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री बनाए जो बहुत अच्छा कदम था, लेकिन ऐसे नेता चुने उसमें जातिगत सांचे में अच्छे ढंग से फिट हो रहे हैं, सामाजिक समरसता के मामले में फिट हो रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों नेता अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। आप समझिए कि 2 ढाई साल के भाजपा सरकार चलने के बाद भी आज कोई नहीं जानता कि बिहार के 2 मंत्री कौन थे। इन 2 मुख्यमंत्रियों ने लगातार मीडिया से दूरी बनाए रखी, काम बहुत अच्छे किए, लगन से किए, सब कुछ किए, लेकिन वो काम प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। उनसे ज्यादा तो ख्याति प्राप्त की विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने, जो कम से कम जिनसे नीतीश कुमार बहुत नाराज थे, और अगर नीतीश कुमार किसी भाजपा नेता से नाराज हैं तो आप समझ लीजिए कि वह नेता भाजपा के लिए अच्छा काम कर रहा है, नीतीश उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। और इस तरीके से जो और भी मंत्रिमंडल के लोग हैं वो भी कोई बहुत छाप नहीं छोड़ पाए, ये समस्या है। हो सकता है कहीं ना कहीं इस नेताओं के सिलेक्शन में कमी रही हो, और दूसरे 2 ढाई साल का मौका किसी नेता को उभारने के लिए उसको परिदृश्य में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये सही है कि ये नेता जो उप मुख्यमंत्री के रूप में, जो मंत्री के रूप में आए, वो इतने मुखर नहीं हो सके और वो अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। हो सकता है मुखर होते तो गठबंधन पहले ही टूट जाता, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि उन नेताओं ने, 2 मुख्यमंत्रियों ने, उनके मंत्रियों ने एक चक, सह और मात की ऐसी कहानी उनके साथ में शुरू कर दी थी जिसमें नीतीश छटपटा रहे। वो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहते थे, और वो चीजें स्वाभाविक है, ऐसी करना चाह रहे थे जो भाजपा के हित में नहीं होती। तो यही बहुत बड़ी सफलता है और मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन टूटा है इसका खामियाजा भाजपा को नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें भाजपा, जब भी कभी लोकसभा के चुनाव होंगे तो भाजपा को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसलिए भाजपा को बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए कि 2024 में भाजपा के साथ क्या होगा। हाँ, विधानसभा के चुनाव में जो 3 दल हैं उनमें से जब 2 दल एक साथ लड़ेंगे तो अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या बिहार में अशिक्षित है, जातिवादी खांचे में ढली हुई है, इसलिए जातिगत आधार पर अगर वोट पड़ेंगे तो विधानसभा में भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव होंगे 2025 में, उसके पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, और अगर लोकसभा के चुनाव में आशातीत सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव विधानसभा में भी पड़ेगा। और वैसे भी 2 ढाई साल का समय बहुत बड़ा समय होता है किसी भी राज्य में कुछ कर गुजरने के लिए। अगर भाजपा इस बीच में अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत कर पाई, नेताओं का उभार कर पाई, बड़े बड़े आंदोलन शुरू कर पाई सरकार के विरोध में, तो निश्चित रूप से भाजपा अपनी मनपसंद की सरकार बना सकती है। और इसकी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, भाजपा को कैलकुलेटेड रिस्क लेनी ही पड़ेगी। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि भाजपा ने गलती की। भाजपा ने एक प्रयोग किया, प्रयोग सफल होते हैं नहीं होते हैं ये एक अलग चीज है, और अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो ये बात नहीं आती, प्रयोग असफल हुआ इसीलिए बात आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व ने सुशील मोदी को लेकर जो भी काम किया ये पूरी तरह से उचित है।